क्या जब भी पढ़ने बैठते हो फ्यूचर की ज्यादा टेंशन ले लेते हो, जिस वजह से जब पढ़ने बैठ रहे हो तब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, या फिर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुरंत ही दूसरे सब्जेक्ट का ख्याल आ जाता है, जिस वजह से पहला सब्जेक्ट भी जो लेकर बैठे हो वो भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे? देन वेलकम, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। हाय एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू बैक ऑन माय चैनल। आज का वीडियो इज द मोस्ट, literally the most requested topic, which I also personally feel is so important to talk about, is that how to stop overthinking। जब भी पढ़ने बैठते हैं इतने ज़्यादा थॉट्स हमारे दिमाग में अक्यूमुलेट हो जाते हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिस वजह से हम पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब जितने भी ऑब्स्टेकल्स हमारी पढ़ाई में आ रहे हैं, उन सबको कैसे रोका जाए। नो मैटर कि आप कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, नो मैटर कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, बट ये जो ओवर थिंकिंग का ओवरऑल प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग का ओवरऑल जो एक टेंशन है जो कि सबके दिमाग में ही रहता है, जिस वजह से कि कोई भी पढ़ाई हो आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो, तो आज मैं पर्सनल अपने खुद के थोड़े से ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ, जिससे कि मुझे पर्सनली बहुत बेनिफिट मिला था। एंड आई फील कि अगर मुझे बेनिफिट मिला है तो क्या पता आप में से भी काफी लोगों को इससे बेनिफिट मिले। एंड इसीलिए आज का ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है एक बहुत बड़ी वाइडर ऑडियंस को। नो मैटर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, नो मैटर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, ऑब्वियसली ये ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस आउट होने की वजह से आपकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट होता ही है। तो आज मैं, जब मैं खुद पढ़ती थी उस टाइम पे किस तरीके से मैंने अपने इन ओवर थिंकिंग को एंड सारी की सारी चीज़ों को ओवरकम किया, एंड कैसे पढ़ाई पे अपना एक ट्रैक रखा, कैसे पढ़ाई पे फोकस रखते हुए आगे अपना पाथ क्रिएट किया, वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ताकि फटाफट से आप लोग भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे कि आई गारंटी यू आपको सच में बहुत बेनिफिट्स दिखेंगे। सबसे पहली बात जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोली थी वो ये है कि जब भी पढ़ने बैठते हैं तभी फ्यूचर का सबसे ज्यादा याद आ जाता है। नॉर्मली बैठे हैं तो शायद थोड़ा बहुत ही याद आए, बट द मोमेंट हम पढ़ने बैठते हैं तभी लगता है कि यार इस कोर्स में फ्यूचर है भी या नहीं, या फिर आगे क्या पता अब कुछ और टाइम आ रहा है, कोई और मार्केट की डिमांड है, पता नहीं इससे फ्यूचर है भी या नहीं, या फिर बनेंगे तो कब बनेंगे, क्या होगा आगे बनने के बाद भी। तो ये सारी चीजों का स्टॉप लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। लोग बोलते हैं फ्यूचर अच्छे सुधारने के लिए अभी पढ़ो, नो डाउट दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, बट जब पढ़ने बैठे हो तो फ्यूचर का सोचना छोड़ दो। जब भी दिमाग इधर उधर जाए, मैं खुद अपने इतने सारे स्कैटर्ड थॉट्स को एक साथ एक जगह पर कलेक्ट करने के लिए अपने आप को बोलती थी बस और नहीं सोचना, चुप, स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ, अपने आप से बात करो, जिसके वजह से आप खुद देखोगे कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो, अपने थॉट्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़ दो। आप कब बनोगे, कब एग्जाम क्लियर होगा, वो एग्जाम क्लियर होगा तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा, सब कुछ सोचना छोड़ दो। जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, जस्ट नो योर नियर फ्यूचर कि ये मेरा एग्जाम की डेट है, मेरे पास इतना टाइम है पढ़ने के लिए, एंड मुझे सिर्फ इतने टाइम में पढ़ना है। एंड अब तक चलो जितने भी मेरा कोर्स पीछे रह गया है, जो भी कुछ मेरे साथ अभी हुआ है, अगर मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ टाइम पर्सपेक्टिव से, तो भी मुझे अब इतने लिमिटेड टाइम में कैसे कोर्स कवर करना है, बस ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखनी है। फ्यूचर के थॉट्स को बंद करना है, प्रेजेंट में रहना है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से जितना भी टाइम बचा है उसमें कैसे उस टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, वो उस चीज पे फोकस करना है, ना कि रिग्रेट के पाथ के टूवर्ड्स मूव करना है, जिसमें कि अरे पहले कर लेता तो ये हो जाता, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो सब नहीं सोचना, नेगेटिव पुराना नहीं सोचना, पास्ट लाइफ में, रिग्रेट लाइफ में नहीं जीना, एंड ना ही फ्यूचर लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचते हुए जीना है। ओनली थिंक अबाउट टुडे, आज आपने क्या करना है, दैट्स इट। नेक्स्टली, कोई भी एक सब्जेक्ट जब भी पढ़ते हैं तो हमेशा दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन रहती है, एंड पढ़ने के हमेशा ही दो अप्रोच रहते हैं। या तो एक ये है कि आप पूरे दिन में जितने सब्जेक्ट्स हैं सबको दो दो घंटे दो, सबको एक एक घंटा दो, एंड सारे सब्जेक्ट्स अपने साथ लेके चलो, जिससे कि आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आए कि हाँ आप सारे सब्जेक्ट थोड़े थोड़े पढ़ रहे हो। ऑल्दो इसके अंदर आपकी ओवरऑल अगर आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज ग्रोथ देखो तो वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि सिलेबस आप थोड़ी सी लेट कवर कर पाओगे, क्योंकि आप टाइम
कम दे रहे हो, ऑल्दो डेली दे रहे हो बट एक एक दो दो घंटा दे रहे हो, तो हो सकता है कि आपका सिलेबस ओवरऑल कंप्लीशन का जो गोल है वो थोड़ा सा लेट कंप्लीट हो, थोड़ा सा लेट पूरा हो। एंड सेकेंड अप्रोच ये होती है पढ़ने की कि आपने अपने आप को टारगेट दे दिया कि ये एक महीना है, अब मुझे इस एक महीने में सिर्फ एक यही सब्जेक्ट है जो कंप्लीट करना है। हो सकता है आप इस अप्रोच पे चलो, और जब वो एक महीना आप वो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बीच में भी आपको दूसरे सब्जेक्ट्स की इतनी टेंशन हो जाए कि कहने को तो आपने अपने आप को इस सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए वो एक महीना दिया है, बट वो ट्रूली पूरी तरीके से आप फुल डेडिकेशन के साथ एक महीना वो सब्जेक्ट नंबर 1 भी नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि रिमेनिंग 3 और 4 सब्जेक्ट्स की आपको ऑलरेडी टेंशन हो रही है। तो इसका 2 सॉल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, जो कि मैं पर्सनली खुद भी करती थी। मैं खुद ऐसी हूँ कि अगर मैं एक सब्जेक्ट, मैंने आज तक कभी भी अपने पूरे थ्रू आउट द सीएमए जर्नी, थ्रू आउट माई एमबीए जर्नी, थ्रू आउट माई ग्रेजुएशन जर्नी, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि मैं एक सब्जेक्ट को एक महीना दूं एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट पढूं। बिकॉज फिर मैं बहुत ज़्यादा उस टाइप की हूँ कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि मेरे बाकी के 3 सब्जेक्ट्स रह गए, मैंने उनमें कुछ भी नहीं किया, इस वजह से जो सब्जेक्ट मैं लेके बैठी हूँ वो भी मैं नहीं कर पाती। मैंने पर्सनली क्या किया, मैंने अपने पूरे दिन को डिवाइड किया 2 सब्जेक्ट्स के हिसाब से, जिसके अंदर मैंने एक सब्जेक्ट लिया है थ्योरी, एक लिया है प्रैक्टिकल। तो पहला मेरा ग्रुपिंग का तरीका हो गया है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक सब्जेक्ट मैंने प्रैक्टिकल का पिक किया, एक सब्जेक्ट मैंने थ्योरी का पिक किया, जो मेरे को एक दिन में पढ़ना है। नेक्स्ट मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन की, वो इस तरीके से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में बनाती हूँ कि एक सब्जेक्ट ऐसा हो जो कंपैरेटिवली मुझे थोड़ा सा ज्यादा आता हो, या फिर मेरा उसका सिलेबस ऑलरेडी थोड़ा सा ज्यादा कवर हो रखा हो एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट। इन दोनों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को मिला के मैं अपने सब्जेक्ट्स का बाइफर्केशन करती हूँ अपने दिन में कि मुझे कैसे पढ़ना है। तो आप भी ये ट्रिक जरूर एक बार ट्राई करिएगा, आपको भी इससे बहुत बेनिफिट होगा। एक सब्जेक्ट हल्का, एक सब्जेक्ट लाइट, विच मीन्स एक सब्जेक्ट ऐसा जो कि आपको अच्छे से आता है, या फिर आपके उसका सिलेबस ज्यादा कवर हो रखा है एज कम्पेयर टू दी अदर सब्जेक्ट, जिससे कि जब आप वो वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपको नहीं आता, तो आपको पता है कि इसमें आप और ग्रो कर रहे हैं। एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डे जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो आपको ऑलरेडी आता है, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि हाँ, ये तो मेरा इतना ज्यादा मोर देन 50% ऑलरेडी कवर्ड है, अब मेरा ये और ज्यादा कवर हो रहा है। नेक्स्टली, थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ मैं हमेशा सुबह उठ के थ्योरी पढ़ती थी। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने सुबह उठते ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाया, बिकॉज जब भी आप फ्रेश माइंड से उठते हो तो थ्योरी आपके दिमाग में ज्यादा सेट रहती है, एंड पूरे दिन वैसे भी आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते। बहुत से बच्चे होते हैं जो पूरा दिन छोड़ो 10 मिनट भी नहीं पढ़ सकते। तो मेरा सजेशन आप लोग के लिए भी यही है कि क्रैक तो करना ही है एग्जाम, ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी नहीं पसंद तो करनी ही नहीं है, या छोड़ के जानी है। लॉ है एंड ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो है ही प्योरली थ्योरी, तो यू कैन नॉट एस्केप थ्योरी। बट वॉट यू कैन डू इज सुबह सुबह फ्रेश माइंड पढ़ो, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए स्टे करे एंड आप वो चीज इजीली पढ़ पाओ। रात को कभी भी पढ़ना मैंने नहीं फॉलो किया। लोग बोलते हैं इट इज ईजियर टू वेक अप, टू स्टे अवेक एंड टिल 5 AM rather than getting up at 5 AM, जबकि मैं कंप्लीटली ऑपोजिट हूँ। आई एम नॉट समवन जो कि रात को पढ़ने को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। तो मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी रात को 3-4 बजे तक पढ़ने के जगह पे सुबह 6-7 बजे उठो। सुबह नॉर्मली अपना 6-7 बजे उठो, एंड जब आप 10-11 बजे तक भी अपनी थ्योरी पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि अरे अभी तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, एंड इतने ही देर में मैंने इतना सारा ऑलरेडी कवर कर लिया। एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आपको अंदर ही सेंस होगी, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा, कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट अप होगा। दिन भी बहुत लंबा लगता है, आप कभी भी सुबह जल्दी उठ के देखना, आपको अपना दिन इन जनरल बहुत लंबा लगेगा एज कम्पेयर टू जब आपकी सुबह ही 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे होती है। तो उसके कंपैरिजन में आप जब सुबह उठ के देखोगे, अगर आपने नहीं भी पढ़ना इन जनरल भी, अगर आप कभी भी जल्दी उठते हो तो बहुत सारे काम है जो आप अपने कर लेते हो, फिर भी आपका दिन जो है वो खत्म नहीं होता। तो दिन हमेशा ही लंबा लगता है जब जल्दी सुबह सो के उठते हैं। तो मेरा तो सभी से यही, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से यही सजेशन है कि आप जल्दी सुबह सो के उठो, सुबह के टाइम पे थ्योरी पढ़ो, देन रेस्ट ऑफ द डे आप अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करो। फोकस करो सिर्फ अपने आज पे, आज जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो सिर्फ उस पर फोकस करो। फ्यूचर में इस कोर्स की भी वैल्यू है या नहीं, पास हो भी पाएंगे या नहीं, या फिर ये सब्जेक्ट कवर हो भी पाएंगे या नहीं, सिलेबस कवर हो पाएगा या नहीं, सब कुछ छोड़ दो। पास्ट के रिग्रेट लाइफ में जीना छोड़ दो कि अब तक इतना नहीं किया, अब तक कुछ नहीं कर पाए, तो आगे भी क्या पता कुछ नहीं ही हो मुझसे। और
अभी टाइम इतना कम बचा है, क्या मैं ढंग से पढ़ पाऊंगा, पढ़ पाऊंगी, नहीं हो पाएगा क्लियर, वो सब भी छोड़ दो। ना ही फ्यूचरिस्टिक लाइफ में जीना है, ना ही पास्ट की रिग्रेट लाइफ में जीना है। सिर्फ हमें अपने प्रेजेंट में जीना है, अपने प्रेजेंट को ही और ज़्यादा अच्छा करने के लिए जीना है। यही 2-4 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप खुद देखोगे अपनी लाइफ में कि आप लिटरली, मैं यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। आपको अपनी पढ़ाई के तरीके में अपने खुद की एक मेंटल पीस को, अपनी एक मेंटल सैनिटी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल रहेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स। यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप भी थोड़े टाइम के लिए अपनी पढ़ाई में अप्लाई करके देखिए। सुबह जल्दी उठ के पढ़िए इंस्टेड ऑफ स्टडिंग टिल लेट नाइट्स। एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा लगाइए कि एक दिन में एक सब्जेक्ट हैवी तो दूसरा सब्जेक्ट लाइट, एंड एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, सुबह उठ के थ्योरी एंड देन प्रैक्टिकल। आप बहुत इजीली अपनी सारी ओवर थिंकिंग को खत्म कर देंगे जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स पे पॉज लगाएंगे, अपने आप से बातें करके। और फ्यूचर को रोकना है और पास्ट से निकलना है, ना फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर में अपने आप को जाने से रोकना है। कोई भी ऐसे थॉट्स आए तो वही रोक देना कि नहीं, नहीं सोचना कुछ भी आगे का, नहीं सोचना, बस मुझे आज का देखना है। एंड पास्ट में रिग्रेट में नहीं जाना कि अभी तक नहीं हुआ, बहुत कम टाइम बचा, काश तब कर लेता। कुछ नहीं, जो आज है वहीं से स्टार्ट करिए एंड देखिएगा बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये सब चीज़ें आपने फॉलो करी या नहीं करी, या फिर अभी तक भी आप किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते थे, किस तरीके से आप अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स है जो फॉलो करते थे। एंड क्या इसमें से कुछ भी आपको जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा, सबसे बेस्ट चीज़ लगी इस मैंने जो जो भी आपको अपने बेस्ट पॉसिबल वे में मोटिवेट किया, या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने खुद किया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसी के हिसाब से मैंने कहीं से भी कुछ भी, आज की वीडियो के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ भी प्रिपेयर किया हो, बिकॉज जो भी मेरे मन में था मैंने आपसे सिर्फ वही शेयर किया। क्योंकि जो मैं खुद करती हूँ, जितना ज़्यादा प्योरली मैं वो चीज़ बता पाऊंगी, जितनी ज़्यादा गारंटी मैं उस चीज़ की दे पाऊंगी, उतनी ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ की नहीं दे सकती। कहीं से मैं कुछ भी पढ़ के या कहीं से मैं कोई भी साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स अगर मैं लेकर आती आपके लिए, तो वो सब चीज़ें सिर्फ बोलने की बुकिश लैंग्वेज होती। बट जो मैंने खुद से किया है एंड मैंने खुद पर्सनली फील किया है, वो एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन के लिए ही मैंने आपके साथ आज सब कुछ शेयर किया है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, एंड क्या जो भी मैंने बोला वो सब आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो या नहीं, एंड क्या इस वीडियो का जो पर्पस था ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें एंड कैसे इफेक्टिवली आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके पढ़ाई कर सके, क्या वो आपको लगा कि मैंने सॉल्व किया या नहीं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड ये सब चीज़ें ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखना कि यस, हम ये सब चीज़ें आज से ही शुरू करने वाले हैं। लाइक आई ऑलवेज से, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अपने सारे ओवर थिंकर्स के साथ, अपने सारे ओवर थिंकिंग फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, ताकि आप तो ये सब चीज़ें स्टार्ट कर ही रहे हैं अपने लाइफ में इनकलकेट करना आज से ही, वो लोग भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।